खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जमात के खिलाफ घाटी के कई जिलों में एक साथ कार्यवाही। एसआईए ने अनेक संपत्तियों को किया जब्त। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। सेंसर बोर्ड के खिलाफ जताया रोष। डॉक्टर के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट के खिलाफ जीएमसी में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। मामले में कार्यवाही की मांग। भारत तिब्बत संघ जम्मू में करवाने जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। तिब्बत के प्रधानमंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर और शिकंजा कसते हुए गांधरबल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला सहित कश्मीर के कई हिस्सों में संस्था से जुड़ी संपत्तियों को राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने शनिवार को जब्त कर लिया है। आपको बता दें, संस्था के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है। इससे पहले नवंबर के अंतिम सप्ताह में एसआईए ने कार्यवाही करते हुए अनंतनाग जिले में संस्था के जुड़ी हुई 90 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें कृषि भूमि, बगीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे बनाए गए थे। यूएपीए की धारा 8 के तहत जो है अनंतनाग की डीसी ने एसआईए की संपत्तियों पर इन संपत्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म पठान को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। खासकर हिंदू संगठन इस फिल्म को एक गाने को दीपिका पादुकोण की भगवा बोल्ड ड्रेस के गीत को बोल बेशरम रंग के लेकर भड़के हुए हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर बजरंग दल भी इस फिल्म के विरोध में उतर आया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें, बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ इस तरह की फिल्म और गाने को पास करने पर भी रोष जताया है। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन उन शक्तियों के खिलाफ है जो भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें पठान फिल्म भी है। आज पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट आई है, उसने भी भगवा को आतंकवादी कहा है। वो शक्तियां, वो देशद्रोही शक्तियां, वो देश के दुश्मन जो भारत देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चलाने का काम कर रहे हैं, वो नेता, वो अभिनेता जो पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं और हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर बुलंदियों पे इस समय हिंदुस्तान की जनता की वजह से है। और भगवा को बदनाम करने की कोशिश जो है वो लगातार विश्व के अंदर आज करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम हिंदूवादी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भगवा रंग भगवान सूर्य से लिया हुआ है, सूर्यवंशियों की निशानी है। आज तक जितने जितने भी बड़े हमारे महारथी योद्धा हुए, उन्होंने इस भगवा झंडे के तले अपने साम्राज्य को चलाया और कई युद्ध जो है वो जीते। इस भगवा के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और अपनी किसी की जान ले भी सकते हैं।
लेकिन ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक जितने भी हैं, जो निर्माता निर्देशक है, जो लगातार हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाने का काम, हमारी आस्था को डाउन करने का काम, हमारी आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट के खिलाफ जीएमसी में डॉक्टर्स द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। डॉक्टर्स का कथित तौर से आरोप है कि कल रात इमरजेंसी में कुछ लोगों ने डॉक्टर्स के साथ कथित तौर पर मारपीट की है, जिसकी वजह से डॉक्टर इस समय घायल हैं और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस मामले के बारे में पुलिस को भी सूचित किया गया, पर अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह चलता रहा तो वह कामकाज छोड़कर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने रात को हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। हम सभी एक हैं। We want justice. We want justice. We want justice. डॉक्टर को मारना बंद करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो। We want justice. We want justice. We want justice. डॉक्टर्स को पीटना बंद करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो। नहीं आ रही बच्चे में। अब जब बच्चे को लाए थे, पेरेंट्स पहले से अनकोऑपरेटिव थे। वहाँ पे उन्होंने पहले मदर को, मतलब जो हमारी वो थी, मदर को समझाने की कोशिश की कि बच्चा आपका ठीक नहीं है, जैसा भी उन्होंने काउंसिल किया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा और डिटोरेट होता रहा। वेंटिलेटर वहाँ पे अवेलेबल हमारे हॉस्पिटल में उस टाइम पे नहीं था। वेंटिलेटर ऑलरेडी 3 बच्चे एम्बू पे थे, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा जो और ज्यादा सिक हुआ, अरेस्ट में गया बच्चा, थोड़ी देर के बाद अरेस्ट में चला गया बच्चा, उसका हार्ट नहीं फंक्शन कर रहा था। उसको सीपीआर अटेंडेंस नहीं देने दिया। सीपीआर का मतलब उसको रिवाइव नहीं करने दिया बच्चे को। उन्होंने बोला कि हमें बच्चा रिवाइव नहीं कर रहे। तो जब एसआर वहाँ पर आया, एसआर के साथ उन्होंने मारपीट की और उसको इतना ज्यादा मारा गया, कोई मतलब ही नहीं था इतना ज्यादा करने का। तो यही पॉइंट था कि अगर हमारी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पर। रात की बात है, कोई 12 बजे के दौरान हमारे डॉक्टर, हमारे सीनियर रेजिडेंट ड्यूटी पे थे, डॉक्टर आदित्य, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक काफ़ी सिक पेशेंट जो कि सांस भी नहीं ले रहा था, उसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, वो अटेंडेंट्स उस पेशेंट को लेके आए हॉस्पिटल में। हमारे डॉक्टर्स ने उसी टाइम उसको ट्रीट करना शुरू किया। उसमें ट्रीटमेंट में क्या रहता है, हमें सीपीआर देना पड़ता है, जो बच्चा ना सांस ले रहा है ना हार्ट आ रहा है। उनके अटेंडेंट्स ने डॉक्टर को मना कर दिया कि आप इसको सीपीआर नहीं देंगे, आप इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। एक तो वो मना कर रहे हैं, उसके बाद जब उस बच्चे की डेथ हो जाती है, वो हमारे ही डॉक्टर को पीटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। अब बताओ, एक तरफ आप इलाज भी नहीं करने दे रहे हो, दूसरी तरफ आप डॉक्टर को ही कसूरवार बता रहे हो। मना क्यों कर रहे थे? मना वो कर रहे थे क्योंकि जब पेशेंट को ना इंट्यूबेट करना पड़ता है, उसको पाइप डालनी पड़ती है, उसको आर्टिफिशियल पंप से सांस देनी पड़ती है, सीपीआर हार्ट चेस्ट कंप्रेशंस देने पड़ते हैं। अब उन अटेंडेंट्स ने उनको मना कर दिया कि हमारे बच्चे को आपने ये नहीं करना है। जब उन्होंने मना कर दिया तो हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे की डेथ हो जाती है, फिर वो हमारे डॉक्टर्स पे ही कसूर डालते हैं कि हमारे डॉक्टर ने उसको ठीक नहीं किया, उस पेशेंट को नहीं बचाया। अब इस हालात में वो डॉक्टर क्या करता? एक तरफ आप उसका इलाज भी नहीं करने दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको बोल रहे हो कि उसने उसका इलाज नहीं किया, बच्चे को मार दिया, और फिर आप हमारे डॉक्टर को पीटते हो, हमारे डॉक्टर को फिजिकली असॉल्ट करते हो। हमारे डॉक्टर को उन्होंने उधर ही पकड़ के घूसे लाते मुंह पे मारा है, पेट में टांगे मारी हैं उसको, और हमारे डॉक्टर की बुरी हालत की है। वो हमारे डॉक्टर आज एडमिटेड हैं, सर्जरी की रिकवरी वार्ड में पड़े हुए हैं, बेड पे हैं, बेड रिडन हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, अभी इतनी बुरी कंडीशन है उनकी। भारत तिब्बत संघ द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जम्मू में किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर बोलते हुए संघ के सदस्यों ने जानकारी दी कि भारत तिब्बत संघ द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में साथ मिलकर जो है 2 दिवसीय नेशनल वर्किंग कमेटी काम सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तिब्बत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे। इस दौरान इससे जुड़ी कई अन्य जानकारी भी साझा की गई। जोन बन जाए ताकि एशिया में भी पीस हो जाए, क्योंकि तिब्बत का सीमा जो है भारत से भी मिलता जुलता है, बर्मा से भी है, चीन से भी है, उइगुर से भी है, और काफी देशों से है, नेपाल से भी, भूटान से भी। तो तिब्बत को अगर स्वायत्तता मिले, विजन ये है कि वो एक जोन ऑफ पीस बन जाए भविष्य में,
जैसे पहले इतिहास में तिब्बत आज़ाद देश होता था और चीन और इंडिया सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देश जो है दुनिया में, इनका बफर बन के बैठा। अब हम लोग वहीं का रोल करना चाहते हैं, देगा कि नहीं? अभी जो चीन जो अभी कर रहा है वो ऐसा लगता है वो करने नहीं देगा। जो आपका लास्ट शिकांग जी ने कहा वो पूरे आदर के साथ मैं कहूँगा कि उनका ये अरमान। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से चाइना का अभी भी रवैया है? मैंने भी कहा है कि भारत का जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग रहना है, जारी रहना है। नहीं रहा तो फिर चीन हर बार ऐसे करते रहेगा। तो अभी चीन को भी सीखना पड़ेगा कि भारत 62 का भारत। सर, जिस तरह से चीन अभी भी भारत में इनकर्शन कर रहा है, जैसे तवांग में अभी देखा, तो आपको लगता है कि चीन अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है? तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप तिब्बत की स्वायत्तता देखेंगे तो कैसे देखेंगे? वो अभी मैंने पहले भी बोल चुका है, ये हमारे विजन है। अब स्थिति बदलते जाएंगे, स्थिति हर बार ऐसे नहीं रहेगा। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम ये मानते हैं कि परमानेंस जो इम्परमानेंस जो इसको मानते हैं, परमानेंट को हम नहीं मानते हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी भी बोलता है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो बदलना ही पड़ेगा, चीन को बदलना ही पड़ेगा। मिशन निदेशक जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन इंदू केवल चिब ने आज उम्मीद जिला उधमपुर के चिनैनी ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों SHG PRI के साथ बातचीत की। दौरे के दौरान मिशन निदेशक के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन चिनैनी प्रकाश चंद, SDM चिनैनी परवीज नाइक, मुख्य पशुपालन अधिकारी चिनैनी डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और JKRLM के ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक और लाइन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मिशन निदेशक ने ब्लॉक चिनैनी जिला उधमपुर में डामथल नारसू में डोगरा हाट का उद्घाटन किया। बाद में मिशन निदेशक ने ICICI फाउंडेशन के सहयोग से नदासू अपर कुद में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का भी उद्घाटन किया। मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं लोकेशन देखना चाह रही थी आप कहाँ बैठा है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस एरिया में कहीं पर भी आपको कोई जगह ऐसी मिलती है जहाँ पर हम अपना। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बात करवाई थी उस टाइम पे एक बार, ये स्वेटर क्या? स्वेटर बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाते हैं ना। ओ या आपने बात की थी। अच्छा, सबसे नमस्ते, मेरा नाम शहनाज बानो है। मेरे ग्रुप का नाम गंगा है, गंगा ग्रुप से जुड़ी हूँ मैं और ये यूनिट खोलने जा रही हूँ। इस यूनिट का सबको फ़ायदा होगा। मैं गवर्नमेंट को सबको थैंक यू करती हूँ जिसने ये हमें उम्मीद दी है। जो करने जा रहे हैं हम, तो हम सबको फ़ायदा देंगे और बाकी वाले गर्ल्स को भी हम बुलाएंगे और बाकी वालों को भी देंगे हम फ़ायदा। और सबका, हिंदू मैम का भी थैंक यू, सबका थैंक यू। पूरा मेरे ख्याल से अगर इनको विलेज ऑर्गेनाइजेशन को तो डायरेक्टली इसका बेनिफिट होगा। हाँ, हमारी विलेज ऑर्गेनाइजेशन को होगा, बट ऐसे एक नहीं है। ICICI फाउंडेशन का मैं शुक्रिया करती हूँ। हमारे साथ इनके ICICI फाउंडेशन के जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं परविंदर, वो हमारे साथ हैं और इन्होंने पहले इन दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग दी। ये दोनों लड़कियाँ ये सेंटर चलाएंगी और अभी देखा आपने, इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें दिया। इसमें यहाँ के इलाके का दूध जो है उस पर काम होगा और दूध की कलाड़ी तो सारी उधमपुर में बनती है, मगर दूध मैं सोच रही हूँ यहाँ पर बादाम का दूध मशहूर होना चाहिए क्योंकि उसको संभालना आसान है, उसको बनाना आसान है। और श्रीखंड, हम लोग जम्मू में श्रीखंड बना रहे हैं, तो इन लड़कियों को भी श्रीखंड की ट्रेनिंग हम देंगे। वो छोटे छोटे मटकों में जैसे रसगुल्ला बनता है वैसा श्रीखंड हम बेच रहे हैं। तो ये दो चीज़ें, टूरिस्ट का सेंटर होने के नाते ये नारी कल्याण जो इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो है यूनिट है, दिस इज़ रियली गुड। मैं इन सबको मुबारक देती हूँ। आसान होगा इस चीज़ को इम्प्रूव करना। मैं इनको बोल दूँ कि यहाँ से ये मोमोज बना के बेचेंगी। मोमोज बिकते हैं मगर हमारी डिश नहीं है। हमारी डिश कलाड़ी कुलचा है, हमारी डिश कचालू चाट है, हमारी डिश उसकी चटनी अनारदाने की चटनी है। तो ये सारी चीज़ें ये बेचेंगी और हम लोग ये अपनी टीम को भी मैं ये बोलूँगी कि ना कोई प्लास्टिक यहाँ होगा, ना यहाँ कोई भी फास्ट फूड आइटम होगी। आने वाले बजट में, बजट विच इज़ इन 2023, आई एम 110% श्योर दैट द वुमन पार्टिसिपेशन इन द नेशनल GDP वुड बी द हाईएस्ट, क्योंकि ये लड़कियां गजब का काम कर रही हैं
और मैं इस बार ही हमारी कोशिश है कि हम इनको जितना दुनिया को दिखा सकें। ये लड़कियां कर रही हैं काम अपने लेवल पे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, उन्होंने बहुत फंक्शंस में ये बात बोली है कि अगर औरत को समझ आ जाए ना एक बारी कि घर में कैसे अपने आप को पैसा ला के देना है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ संजय शर्मा आज रियासी के पुराने अस्पताल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने तमाम शहरवासियों तथा जनप्रतिनिधियों से बैठक की, जिसमें मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल पर चर्चा की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को शुरू कराने की मांग की, ताकि रियासी के 40,000 से 50,000 लोगों को लाभ मिल पाए। वहीं डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ के आने के वहां पर आए हुए लोगों में खुशी देखी गई। साथ ही साथ उम्मीद भी जताई गई कि अब जल्द ही मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का लाभ यहां के लोगों को मिल पाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द ही अस्पताल को शुरू किया जाए। आप में से जो कुछ अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं ये कहें, तो मैं इसका चीज है आपकी जो भी यहाँ पे बात करना आपको जाके उनको एमिकेबली इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ताकि ये जो लॉन्ग पेंडिंग आपका है उसको हम किसी नतीजे में पहुंचे। ये हमारा जब से हॉस्पिटल जहाँ से गया हुआ है, उसी से डॉक्टर साहब ने बहुत इसमें परामर्श दी है। इसमें आपको किसी गायनी का डिपार्टमेंट नहीं जाना, 2 गायनेकोलॉजिस्ट, 2 पीडियाट्रिशियन, 2 एनेस्थेटिस्ट, तो सैंक्शन भी उतरे हैं आपके, ठीक है। हमने गवर्नमेंट को लिखा, जैसे वो प्रोजेक्ट वो गवर्नमेंट को करना है, आप वो कर देंगे। बता दूंगा, मैं तो यहाँ की प्रेजेंट रिपोर्ट आपसे मिलने के लिए आज का जो हॉस्पिटल किस सिचुएशन में है वो देख के मैं उनको बताऊंगा, और उनको बोलूंगा इस स्टेज में है, ये यहाँ पे कमी है, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है, ये यहाँ पे माइनस पॉइंट है। लोगों की ये डिमांड है कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए, क्योंकि ये सैंक्शन एंटिटी है। अब सैंक्शन जो एंटिटी होती है, हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे ये सैंक्शन क्यों किया था, क्या किया था, ये इसको आगे कैसे करना है, मैं ये रिपोर्ट वहां पे डिपार्टमेंट चल रहा है। लेकिन जो एक 2015-16 में जब कभी सैंक्शन था, उसके बाद पोस्टेज की 2019 में सैंक्शन है, वो चल नहीं पा रहा। तो उसमें जो भी ग्राउंड में प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे डीपीआर बना था कि बिल्डिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी, वो मॉडिफिकेशंस पूरी हुई कि नहीं हुई, फिर जो स्टाफ सैंक्शन है और वहाँ पे अभी तक कितना पोस्टेड है, कितना और करना है, इन सबको मैं ग्राउंड रियलिटी देखने आया था। और ये रिपोर्ट मैं अपने डायरेक्टर सर को दूंगा और उनको देखूंगा, फिर वो आपके देखेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स है उनको जल्दी से पूरा किया जाए और उसको जितना जल्दी चलाने की कोशिश करें। आप किस किसके अस्पताल की बात कर रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात? देखो, यहाँ पे ये एक स्पेशलिटी अस्पताल सैंक्शन हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सैंक्शन नहीं है, ये पहली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड सैंक्शन हुआ है। इससे पहले 2 मदर एंड चाइल्ड बने, एक श्रीनगर में है और दूसरा ये एसएमजी के साथ हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड होगी, इस साल चालू हुआ है, अभी कुछ महीने पहले। तो एक स्पेशलिटी अस्पताल को बनने में, जनरल अस्पताल को बनने में अलग अलग तरीके होते हैं। अगर ये जनरल अस्पताल होता तो अभी तक चालू हो गया होता। स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत सारी चीजें, हमें यहाँ पे बहुत सारा कुछ कमियों को पूरा करना होता है और सैंक्शन हुआ है। तो अब देखते हैं वो कमियों को, क्योंकि अगर जनरल अस्पताल को हमें आसान है, वहाँ पे मेडिकल अफसर, यहाँ पे मैं स्पेशलिस्ट पोस्ट कर रहे हैं और स्पेशलिस्ट हमारे पास होने चाहिए, जो हमने अभी रेफर किए हैं, जो यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट हैं। जैसे आएगा जो भी थोड़ी बहुत कमी है हो जाएगा पूरा। के बाद ऐसा लग रहा है कि अब जल्द हमारा जो हॉस्पिटल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है ये चालू होगा। इसमें कुछ त्रुटियां जो होंगी उनको पूरा किया जाएगा। अब डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए थे, वो रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, मुझे लगता है पॉजिटिव रिपोर्ट होगी। तो अब हमारी तो यही मांग है कि हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। ये हॉस्पिटल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है, ये गवर्नर काउंसिल में इसकी मंजूरी हो चुकी है और यहाँ जो स्टाफ लगाना था उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। हमारी राहुल जी उस दिन जागी थी जिस दिन हम डॉक्टर साहब के ऑफिस में गए थे। डॉक्टर सुखदेव जी की क़यादत में 15 से 16 लोग थे वहाँ पर, और उसी दिन जो डायरेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर डिप्टी डायरेक्टर साहब की वहाँ पर विजिट करवाऊंगा, और उसके तुरंत वो जब मेरे को रिपोर्ट सौंपेंगे उसके तुरंत 2-4 जनवरी तक मैं खुद वहाँ आऊँगा और जल्दी से जल्दी
जो आपका मदर चाइल्ड है वो शुरू करेंगे। प्रधान जिला एवं स्तर न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विवेक सेवा प्राधिकरण श्रीनगर जावेद अहमद ने ADR भवन जिला न्यायालय परिसर श्रीनगर में विशेष लोक अदालत का उद्घाटन किया। बता दें इस अवसर पर वहां सचिव DLSA फौजिया पॉल और जिला न्यायालय श्रीनगर के अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे। वहीं उस उद्घाटन समारोह के दौरान अध्यक्ष DLSA और MACT कोर्ट श्रीनगर के पीठासीन अधिकारी संदीप गंडूत्रा द्वारा सड़क यातायात दुर्घटनाओं के पीड़ितों के बीच करोड़ों के चेक भी वितरित किए गए। 1280 रुपए आपका किन नजीर अहमद जाकिर जाहिदा सुबह $12 लाख का है, 12.5 लाख लड़ना पड़ा। चलिए रिपोर्ट है वो बाद में आएंगे आफ्टर फॉर कलेक्टिंग। आपको रिकवरी हो जाती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस वे हैव डिस्पैच्ड इन लोक अदालत? सर लिटिगेशन में ऑल सर अराउंड 2600। सो गुड नंबर। बैंक केसेस है, वी हैव एक पूरे उसका मोहल्ले का एक ड्रेनेज का मसला था, उसमें वी हैड अ लॉट ऑफ बेनिफिशियरीज, मोर देन 2500। गुड। दैट हैज बीन हमें आप ये फौजिया जी की वजह से काफी इसमें एक्टिविटी बढ़ गई। यस सर ही इज इन्वॉल्वड इन इट, खुद काफी मेहनत करते थे। 2000 लिटिगेशन में निकालने से गुड। अवामी आवाज पार्टी द्वारा लाल चौक में बीते दिन राजौरी में हुई नागरिकों की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द इस घटना के दोषियों को दंडित करने की मांग की। बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग को बंद करो, बंद करो। वो जस्टिस, वो जस्टिस, जस्टिस, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो सिविलियन किलिंग्स हुई है राजौरी में, 2 मारे गए वहाँ पे, हम आज उसी के लिए यहाँ पे आए हैं और हम कंडम करते हैं इस चीज़ को। और अपनी सरकार को हमें बोलना चाहते हैं कि ये रोज़ ब रोज़ जम्मू कश्मीर में कत्लेगार क्यों होती है, क्यों एक सिविलियन ही टारगेट होता है, क्या खता है उनका कि वो वहाँ पर काम करते थे। हमारी सरकार क्यों बैठी हुई है, क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं उन लोगों को जो ये हरकत करते हैं। और हमें एलजी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी उठाई जाए और जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है उनको सजा दी जाए। आर्मी की तरफ से चाहे किन्होंने भी किया हो, चाहे वो आर्मी हो चाहे या मिलिटेंट्स हो, जिसने भी ये किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये पूरे इंसानियत का कत्ल करते हैं ऐसे मजलूमों को मार के। इससे क्या वो साबित करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आज तक इनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई, ये एक सवाल है इनके लिए। शेख आमिर कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज आजाद और उनकी पार्टी DAP की आलोचना की। इस अवसर पर बोलते हुए आमिर ने कहा कि जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की कि कुछ राजनेताओं को उग्रवाद से जोड़ा जा रहा है, तब PM मनमोहन सिंह ने इससे कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं आमिर ने संवाददाताओं से कहा कि आजाद तब एक मुख्यमंत्री थे, वह अब तक चुप क्यों थे। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। शेर से शुरू करूंगा कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो ये बात आप इस शेर में आप मुख्तसरन आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन बयानात आ रहे हैं। देखिए कश्मीर में बहुत बड़े मामलात हैं, तरक्की कहीं नहीं है, जमहूरियत कहीं नहीं है, चुनाव नहीं है, लीडरान को जो परेशान किया जा रहा है, जो उनके खेमे में नहीं है उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक अचानक से एक तंजीम उभर के आती है जिनको नक्शा थमा दिया गया है नागपुर से, भारतीय जनता पार्टी के फरमान जारी हुए हैं और उन मंसूबों को यहाँ पे उसको कामयाब बनाने के लिए, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, अपनी पार्टी है, PC है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी बयानात आप अगर देखेंगे पिछले बयानात कैसे आए हैं, किस तरीके की बातें उन्होंने की है। और हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि कौन कौन से यहाँ पर जो हमारे उस वक्त कैबिनेट में जो मंत्री थे जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हर बार उभर के आई है, क्योंकि कांग्रेस जो तंजीम है इसका एक इतिहास है, इसका एक इतिहास है। और
यहाँ के अवाम के लिए हमने सियासत कर रहे हैं और की भी है। 137 साल 138 ईयर ओल्ड पार्टी है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस स्तर पे इतना गिरेंगे, अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम। और जो वो चाहते हैं कि 370 का जो एक रेजोल्यूशन वो पास करना चाहते हैं कि एक असेंबली आए, जम्मू कश्मीर असेंबली जब बनेगी और उसमें एक रेजोल्यूशन पास जो हिमायत में जाएगा, एब्रोगेशन की हिमायत में, तो उसमें जो हिमायत में उनके लोग ठेकेदार जो होंगे वो यही होंगे, यही आज़ाद साहब होंगे, यही अपनी पार्टी होगी, यही पीसी होगी। और जो इंडिपेंडेंट होने का दावा करते हैं, जिनका आगे कतारें हैं, ये कतारों के लिए, गाड़ी की कतारों के लिए बैठे हैं सियासत में, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो बातें की जा रही है। ऐसी सियासत में इनको क्या लगता है कि इनके जो वहाँ आका बैठे हैं तो वो इनको बचाएंगे? गुजर नेता और बीडीसी अध्यक्ष उरी मोहम्मद रफीक बालोट ने सीमावर्ती क्षेत्र के नामला सिली पथरी इलाके में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लोग हैं और मैं ही उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने एसडी प्रशासन से भी मामले को संज्ञान में लेने की अपील की और उनकी समस्याओं को हल करने की अपील की। हमारी दफा 370 जाने के बाद हमने दावा किया, हमारा एक 3 टायर सिस्टम बना हुआ है और हम दावा करते हैं कि हमने लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम किया। और खास तौर पे गुज्जर बकरवालों का हम पिछले दिनों से आपने देखा, मैं यहाँ से लेकर कुठुआ तक हमारी पैदल यात्रा थी, वो इन पसमानदा और गरीब लोगों के लिए थी, किसी कम्युनिटी के मुखालिफ नहीं थी, किसी कौम के मुखालिफ नहीं थी। वो मेरे इन जो पसमानदा गरीब, आप हालत देख सकते हो, इनके मकानों की हालत देख सकते हो, इनके इलाकों की हालत देख सकते हो कि आज भी रोड, बिजली और पानी से जामारू में वहाँ हमारे गुज्जर और बकरवाल है। तो मैं इन गरीब मिस्किनों की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं पहाड़ी कम्युनिटी की भी लड़ाई लड़ता हूँ, कश्मीरी कम्युनिटी की भी लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन मेरा एक दायित्व बनता है कि जिस कौम में से मैं हूँ उस कौम की मैं नुमाइंदगी करूँ और डंके की चोट पर उनकी बात करूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी कम्युनिटी के मुखालिफ है, हम सब कौमों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन पसमानदा लोगों की आवाज बन के बात करना, उनके साथ चलना, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है, मेरा दीन मुझे सिखाता है, मेरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखाता है। और मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे रोड हो, जो गरीबों को दबाना चाहे, जो गुंडागर्दी और खड़पेंची करना चाहे, उस तबके के मुखालिफ हूं। और मैं अपनी कौम को, पहाड़ी कौम को, कश्मीरी कौम के गरीबों को इंशाल्लाह जगाता रहूंगा और जालिमों के खिलाफ खड़ा करता रहूंगा। जहां मुझे लगेगा कि मेरी कम्युनिटी, पहाड़ी, कश्मीरी और गुज्जर, उड़ी वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहां रफीक बलोट खड़ा होगा। उड़ी डिसाइड करेंगे, उड़ी के गरीब डिसाइड करेगा इनको क्या चाहिए, जो आवाम चाहेगी उसी के साथ हम पीछे चलेंगे इंशाल्लाह। हरनिया में आज शिव हिंदुस्तान पार्टी द्वारा बिजली की कटौती को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से उनके क्षेत्र में बिजली की कटौती चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस मामले में जल्द कार्यवाही करने और उन्हें बिजली की सुचारू आपूर्ति देने की मांग की। डिपार्टमेंट झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी, डिपार्टमेंट, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। मैं गणेश चौधरी, शिवसेना हिंदुस्तान यूथ प्रदेश अध्यक्ष। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है जो बिजली के खिलाफ है और झूठी सरकार के खिलाफ है। मैं आज स्पष्ट जो बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्हें स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो बत्ती के कट किए जा रहे हैं इनको कट को बंद किया जाए, नहीं तो शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जहां पे इनके अधिकारी बैठे हैं वहां पे शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इनका दरवाजा खटकाएगी। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। मैं माननीय साहब गवर्नर से निवेदन करना चाहता हूं और झूठी सरकार को ये पूछना चाहता हूं कि जब सब कुछ ऑनलाइन किया गया है, सब कुछ आजकल जो अगर बिजली का है, पानी का सब कुछ जो है वो बिजली के सतर पर चल रहा है और बिजली के कट पूरे 24 घंटे में 6 घंटे के 8 घंटे लाइट दी जाती है, बाकी ये अधिकारी जानबूझकर बंद करते हैं। ये अधिकारियों की लापरवाही है, ये जो तानाशाही हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आज मैं जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्हें जो स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर ऐसे लाइट के कट किए जाए, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इनको सुधारना भी शिवसेना को आता है,
ये अपने जो अपने सत्र पे और जनता के प्रति बिजली डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो अपनी अच्छी तरह से ड्यूटी निभाएं और लाइट पे टाइम वाटर लोगों को बत्ती दी जाए। होटेलियर्स क्लब ने श्रीनगर में आज एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नया भूमि अनुदान अस्वीकार्य है। वहीं होटेलियर्स क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बाहरी लोगों को जमीन देना, स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को बेदखल करना है। उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कि ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, होटेलियर्स है, कुछ और भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, ये जो परसों का ऑर्डर निकला है इसी पर सारे बेचारे मायूस होके मेरे पास आ गए। हमने इनको हौसला भी दे दिया क्योंकि मुझे खुद उम्मीद है कि गवर्नमेंट इतना बेइंसाफ़ी पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, हम मानते हैं लीज लैंड है, हम कहाँ कहते हैं ये हमारा है, मगर लीज पर तो है ना, हमने तो उसी पर तो बनाया है ना। इसमें होटल बनाए हैं, जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए हैं। आज के दिन हम मानते हैं अगर हम इसमें कुछ किराया बढ़ाना है बढ़ा दें, कुछ प्रीमियम देना है हमें बुला के मुनासिब फैसला करके कर दे। तो इसको क्या ऑक्शन या बाकी चीज़ें या आप इधर से इवेक्ट करो या हैंड ओवर पोजीशन करो, वाई व्हाट फॉर। देखिए, हम गुलमर्ग की बात करें, इट इज़ अ टूरिज़्म प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा एक होटल वाले को निकालना है, दूसरे को देना है, ये कौन सा है। मुझे उसका मलबे का पैसा दे देंगे, ज़मीन का पैसा ये ले लेंगे, वहाँ से भी पैसे ही मिलने वाले हैं ना। हाँ, बेशक हमसे काम मिलेगा या रेंट पर, हमारे साथ बात करें और मसले को ख़त्म करें। इस मसले को ख़त्म करें, इससे दूरी हो जाती है। प्यार से हमें दे दे, पहले भी दिया है, आज के दिन भी इसको एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव हाई न्यूज़। धन्यवाद।